हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना सिविक्स का लास्ट चैप्टर विच इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है और प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ वो मैंने नोट्स लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको देखना है तो यू कैन एक्सेस, ठीक है। और उसके बाद ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया कि हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें हम लोग जो मतलब 18+ होते हैं, वो वोटिंग के थ्रू अपना जो लीडर है देश का वो खुद चुनते हैं, ठीक है। और तो डेमोक्रेसी में जो बोला जाता है कि हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, सबके पास ये राइट है कि वो अपना लीडर खुद चुन सकते हैं, और इकोनॉमी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे मतलब सबको वो एक बराबर समझते हैं। तो डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम है, सबको पता है ना। तो इसके क्या आउटकम्स हैं? क्या डेमोक्रेसी के जितनी अच्छी हम डेमोक्रेसी समझते हैं, क्या सच में उतनी अच्छी है? व्हाट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, वो हमें इस चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विदाउट एनी देरी, और हम कम से कम टाइम में फुली डिटेल के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ओके। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक टाइप की गवर्नमेंट है, एक टाइप की सरकार है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये लोगों के लिए है, लोगों से है, और लोगों की सरकार है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग है। और डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप इज जो एक इंसान कब्जा करके बैठ जाए, लाइक मिलिट्री कब्जा करके बैठ जाए, लाइक दैट, ठीक है। और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ना माने, लॉज के हिसाब से चले ही ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले ही ना, तो वो होती है डिक्टेटरशिप। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन या फिर स्मॉल ग्रुप possesses absolute power without effective constitutional limitations, ठीक है। हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, की किस तरीके से हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मतलब देख सकते हैं कि क्या डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं। तो जो एक्सपेक्टेड किए जाते हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो एक्चुअल आउटकम्स होती हैं डेमोक्रेसी के, वो एक्सेस किए जा सकते हैं बाय क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, फ्रीडम एंड डिग्निटी, कि किस टाइप की सरकार चल रही है देश में, अच्छी चल रही है, अच्छे फैसले ले रही है, बुरी चल रही है, बुरे फैसले ले रही है। इकोनॉमी सही चल रही है, मतलब काम धंधा सबका अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इनइक्वालिटी तो नहीं है, मतलब किसी के पास ज़्यादा आ रहे, किसी के पास कम आ रहे, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं आ रहे, ऐसा कुछ है क्या? सोशल डिफरेंस, कोई एक ग्रुप ज़्यादा सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, ऐसा तो नहीं है। फ्रीडम है सबके पास, सबके पास अपनी इज्जत है या नहीं, डिग्निटी है या नहीं। तो इन सभी फैक्टर से हम देख सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी है। हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जैसे ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है सबके पास डेमोक्रेसी हो, नो। कहीं-कहीं पर आपको डिक्टेटरशिप भी देखने को मिलेगी, मतलब कि एक इंसान या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न करे पूरी कंट्री को या फिर पूरे स्टेट को, और या फिर पूरे रीजन को, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने ही ना, वो अपने हिसाब से चले, लोगों को पसंद आया ना आए, इस तरीके से। या फिर मच्छर आ गया था, ओके। सो एक तो होती है ये डिक्टेटरशिप, एक होती है मोनार्की। मोनार्की किंग या फिर क्वीन का रूल, जो कि आपने यूरोप वगैरह में देखा होगा, है ना। तो किंग क्वीन रूल होता है, और उसके बाद मोनार्की होती है एंड डेमोक्रेसी होती है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी है। तो एक तो सभी लोगों को ये इक्वल मानती है ना। और डेमोक्रेसी बहुत प्रेफरेबल है, मतलब ये प्रेफर की जाती है कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी ही हो, और ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है हर टाइप की गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सिटीजन्स में इक्वालिटी प्रमोट करती है। साथ ही साथ ये डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी एक इंसान की इज्जत को और ज़्यादा बढ़ा देती है, सभी की डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देती है। नाउ इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि अगर हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो जाता है, या फिर कोई भी झगड़ा या फिर लड़ाई फसाद, या फिर लड़ाई या फिर दंगे फसाद हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम सॉल्व कर सकें। इट अलाउज रूम
टू करेक्ट द मिस्टेक, इट अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम जो है अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके करेक्शन का भी प्रोविजन हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एंड यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, एंड नहीं है, एन आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेना। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों को आंसरेबल है कि उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया, उन्होंने ऐसा लॉ क्यों पास किया, वो रिस्पॉन्सिव है कि मतलब रिस्पॉन्सिबल भी है, एक तरीके से रिस्पॉन्स भी करती है लोगों का या फिर हर चीज़ का, हर मुद्दे का वो रिस्पॉन्स करती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टिल बैठी रहती है। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना, लॉफुल गवर्नमेंट है, लॉज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। सो डेमोक्रेसी इज सुपीरियर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो करेक्शन आप कर लेना इसमें। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आउटकम्स। अब क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिकली कैसे निकलती है वो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी पॉलिटिकली काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव। एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव क्या होता है कि जो कॉस्ट फ्रेंडली हो या फिर जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, है ना, मतलब वो ज़्यादा टाइम ना लगाए और ज़्यादा पैसा भी ना लगाए, है ना। सो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी एफिशिएंट और इफेक्टिव है। सो हम बाकी गवर्नमेंट को अगर इमेजिन करें तो बाकी गवर्नमेंट जैसे मोनार्की हो गई आपकी या फिर डिक्टेटरशिप हो गई, तो वो सब क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उनको तो अपने मन की करनी होती है, वो बाकी लोगों से सलाह नहीं करते हैं, है ना। बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल। लेकिन वो जो है ऐसा डिसीजंस लेते हैं जो कि मतलब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते, इसलिए उन्हें बाद में प्रॉब्लम होती है आगे जाके, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पे बेस्ड हो जाती है। डेलिब्रेशन क्या होता है कि वो डेमोक्रेसी कोई भी चीज़ करने से पहले हर चीज़ को डिस्कस करती है, ठीक है, कि ये सही रहेगा या फिर नहीं, हर चीज़ को नेगोशिएट करती है। नेगोशिएट इन द सेंस ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग, दूसरों को बताते हैं कि हमारा ये आइडिया है, हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, और वो दूसरों पे डिसीजन डाल देते हैं कि हाँ आप बताओ कि सही है या नहीं, दूसरे भी अपनी राय देते हैं और फिर वो अपनी बात जो है एग्री करवाने की कोशिश करती है, जो सबको जो डिसीजन पसंद आएगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि इतना सोच समझ के कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसमें भाई थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि वो एक अच्छा सा डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगाएगी और वो प्रोसीजर्स के हिसाब से चलती है डेमोक्रेसी, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो चलती है। सो इसलिए उसके जो डिसीजंस है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, मतलब सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो हर एक इंसान के हित में होगी वो बात, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। सो इसलिए जो डेमोक्रेसी टाइम लेती है वो सच्ची में वर्दी है, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि अगर कोई इंसान या फिर कोई सिटीजन ये जानना चाहता है कि जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, तो क्या वो सही तरीके से लिया है, फेयर एंड जस्टिस तरीके से लिया है, तो वो इस चीज़ को ढूंढ सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। उसके पास पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो प्रोसीजर को देख सकता है, जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का उसको एग्जामिन कर सकता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबल मतलब कि एक अकाउंटेबल सरकार या फिर गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि अपने सिटीजन्स को आंसरेबल हो कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, इस तरीके से। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि लॉ एंड एक्शन के हिसाब से चलती है, ट्रांसपेरेंट मैनर में चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, ओके। अगली हेडिंग देखो, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कैसे एक डेमोक्रेसी इन तीनों चीज़ को प्रोड्यूस करती है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो यहाँ पर देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब वो जिम्मेदार होती है लोगों के लिए, है ना। वो केयर करती है लोगों के क्या ओपिनियन है, क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने लीडर्स को चूज कर सकें एंड कंट्रोल कर सकें, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास पूरा हक है वो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का कि जो
कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है अपने सिटीजन्स के लिए। डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हर 4 या 5 साल में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर 4-5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में फिर दोबारा से अगर कोई पार्टी को चेंज होना होगा तो अपने आप हो जाती है लोगों के हिसाब से। सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज ऑल अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिव भी है एंड लेजिटिमेट भी है, ठीक है। हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक श्योर द डिसीजन मेकिंग, तो वो पूरे तरीके से ट्राई करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। वो हर सिटीजन को अलाउ करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सिटीजन्स देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है सरकार ने और सही तरीके से लिया भी है या नहीं लिया हुआ। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों को आंसरेबल होती है, उनके पास ये हक है लोगों के पास कि वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आपने कैसे कैसे क्या किया है, और अगर उन्हें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग या फिर वर्किंग पसंद नहीं आ रही तो अगले इलेक्शन में उस पार्टी को चेंज भी कर सकते हैं लोग बाग, ठीक है। और वो दे प्रोवाइड पीपल विद पावर टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव एंड रिड्यूसेस द चांस ऑफ करप्शन। तो लोगों को ये हक प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी भी इंसान को हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी भी चीज़ का जवाब चाहिए तो हम उनको जवाब देंगे, और अगर आपको करप्शन के चांसेस भी कम कराने हैं तो वो सब आपके हाथ में है, ठीक है। अब हम डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो होती है लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, ठीक है। और अब आगे देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू उसको जाना पड़ता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई फिक्स्ड रूल है नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के साथ काम करती है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है डेलिब्रेशन और पब्लिक ओपिनियन को दूर दूर की बात है, वो सुनती नहीं है, वो बस अपने हिसाब से चलती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इकोनॉमिकली कैसी है डेमोक्रेसी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की जो बढ़ोतरी है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। पॉवर्टी का रिडक्शन है, मतलब जो गरीबी कम करने का है। इनइक्वालिटी है, जैसे कईयों में बहुत अमीर हो रहे हैं, कई बहुत गरीब हो रहे हैं, मिडिल क्लास में ही है। तो क्या जो डेमोक्रेसी है इकोनॉमिकली कुछ कर पा रही है, येस और नो? सो फैक्टर्स देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो पाती है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, साइज कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज के पास कितने हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, जोग्राफिक पोजीशन कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की। तो इन सभी फैक्टर्स के कारण हम किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। कंट्री, पॉपुलेशन साइज, ये तो मैंने आपको बता दिया। सो इसलिए हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जिस देश में डिक्टेटरशिप है और जो देश मतलब लेस डेवलप्ड भी है, एंड द वन विच इज हैविंग डेमोक्रेसी, उनकी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लो, डेवलप्ड या फिर डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देख लो, उसमें इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, बट अभी के लिए ये लोग कह रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी देती ही देती है, लेकिन हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से कि वो डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। सो डेमोक्रेसी रिड्यूसेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या डेमोक्रेसी गरीबी मिटाती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी घटाती है या नहीं। सो डेमोक्रेसीज के अंदर ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास वहीं पर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है, और गरीब इतना गरीब होता जा रहा है कि वो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो है वो भी नहीं अपना पा रहा, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती हैं उनको पॉवर्टी हटाने के लिए ज़ोरों शोरों से लग जाना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स चालू करनी चाहिए गरीबी हटाने के लिए,
और डेमोक्रेसी को सिर्फ वेलफेयर स्कीम नहीं बनानी चाहिए, बट ये भी देखना चाहिए कि रिजर्वेशन भी देना चाहिए हमें बैकवर्ड पीपल को जॉब्स में, इलेक्शंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, नाउ 4 वेज इन विच डेमोक्रेसी हैव बीन एबल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। 4 तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी और गरीबी हटा सकती है। वो क्या है? वोटिंग राइट दे वो इक्वल हर सिटीजन को, तो वो तो देती है ना। और इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी जो है वो घटेगी। सुटेबल इन्वायरमेंट दे वो सभी इंसानों को, ठीक है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल हैं उनके पास भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे वो अपना लेवल जो है वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म को, ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचा पाए, हर सिटीजन के हक को वो प्रोटेक्ट करे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके इकोनॉमिक स्टेटस पे। ठीक है, नाउ द सोशल आउटकम। सोशल आउटकम क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? कि वो सभी को सोशल डाइवर्सिटी या फिर डिग्निटी प्रोवाइड करे, सभी को फ्रीडम प्रोवाइड करे, है ना। अब आगे देखो, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। कैसे वो स्पेस प्रोवाइड करती है? अब जैसे हमारा जो इंडिया है उसके अंदर काफी सारी डाइवर्सिटी है ना, काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, रिलीजन को मानते हैं, हर एक के अलग लाइफस्टाइल है, हर एक के अलग ओपिनियन है। तो डेमोक्रेसी कैसे सभी लोगों को स्पेस प्रोवाइड करती है वो हमें देखना है ना। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक प्रोसीजर डेवलप करते हैं जिससे कि वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को। और ये क्या होता है कि जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका वाले केस में देखा था, तो उन्होंने क्या कर रखा था, सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को ज़्यादा मेजॉरिटी प्रोवाइड की हुई थी, या फिर ये लगा लो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हुए थे। तो अगर ऐसा कुछ होता ना इंडिया में तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, बहुत वायलेंस हो जाता। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं कि सभी के लोग जो अलग अलग नॉर्म्स को, कल्चर्स को, रिलीजन्स को मानते हैं, तो कैसे सभी के सभी मिलजुल के हार्मनी के साथ रह सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी एक को सुपीरियर या फिर किसी एक को इन्फीरियर शो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सभी को इक्वल ट्रीट करने के लिए अलग अलग चीज़ें मैंडेट करते रहते हैं, जैसे कि एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट, एवरी सिटीजन हैज़ फुल फ्रीडम, है ना। इस तरीके से वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, है ना। नो सोसाइटी कैन फुली और परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए अमंग डिफरेंट ग्रुप, बट डेमोक्रेसी इज बेस्ट टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन डेमोक्रेसी बहुत बेस्ट है इस चीज़ में कि वो सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सके। ठीक है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी इन फॉलोइंग वेज। किस तरीके से वो करती है सोशल डाइवर्सिटीज़ को स्पेस कैसे देती है? एक तो यहाँ पर देखो कि वो कंपटीशन कंडक्ट करती है सोशल क्लासेस में, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट और सोशल टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो नेगोशिएट का मैकेनिज्म फॉलो करती है। नेगोशिएट मतलब कि सब एग्री कर ले हर एक चीज़ को। ठीक है, कोई भी सोसाइटी पूरी तरीके से परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकती कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप्स में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सभी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, सभी के कल्चर, रिलीजन को हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और डेमोक्रेसी जो है बेस्ट सूटेड है कि वो इस आउटकम को अचीव कर ले। ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन के बारे में डेमोक्रेसी का क्या कहना है? डेमोक्रेसी जैसे सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और क्यों है? क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल को एक आज़ादी प्रोवाइड करती है और डिग्निटी प्रोवाइड करती है। डिग्निटी इन द सेंस लाइक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट। वो हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि दूसरों से उसको रिस्पेक्ट मिले, है ना। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। कभी कभी झगड़े हो जाते हैं इंडिविजुअल के साथ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रिस्पेक्ट या फिर इज्जत मिल ही नहीं रही। ओके, पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सुपीरियर माना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इक्वल चाहती है हर एक इंडिविजुअल के साथ, है ना। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड अचीव्ड दिस इन वेरियस डिग्रीज, बट इट इज़ नॉट सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा सिंपल नहीं कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल माना जाए। ठीक है,
डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। ओके, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन, इस तरीके से यहाँ पर एक वुमेन का भी रोल आया हुआ है। वुमेन्स ने भी अपने हित के लिए, अपने हक के लिए बहुत लंबी लंबी स्ट्रगल्स की हैं कि उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। ये तो हमने देखा ही है कि जैसे पहले उनको वोटिंग राइट भी नहीं था, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन भी वो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किए, जिस वजह से आज बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज हो चुकी है। बट वुमेन आर नॉट ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, लेकिन हमेशा से ही उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। वंस द रिस्पेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू स्ट्रगल फॉर इट। जब एक वुमेन को रिस्पेक्ट मिल जाती है तब अ, तब वो किसी भी चीज़ के लिए आराम से स्ट्रगल कर सकती हैं। नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी कुछ मायने नहीं रखती लीगली में। ठीक है, अब डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उनकी डिग्निटी एंड फ्रीडम के लिए डाइवर्सिटी क्या करती है। जो हमारे देश में डिसएडवांटेज, जिनको कोई एडवांटेज नहीं मिल पाता और जिन कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, डेमोक्रेसी उनके लिए इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए क्लेम करती है, और सच में वो करती भी है ना, और वो करके भी दिखाती हैं अलग अलग, लाइक यू कैन से अलग अलग रिफॉर्म्स करती है उनके लिए, ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह इक्वल फील करें, है ना। देर आर स्टिल केसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। आज भी हमारे समाज में जात पात को लेकर इनइक्वालिटीज हैं, एरिस्ट्रोसाइट्स हैं, है ना। लेकिन फिर क्योंकि लोगों के अंदर ये मोरल नहीं है, उनके अंदर ये अभी भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है कि वो ऊपर, कोई भी इंसान सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता, सब इंसान बराबर हैं। ठीक है, कुछ कास्ट जात पात का सिस्टम नहीं होता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। हर एक इंसान के पास खुद की फ्रीडम है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है। इट इज अ रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन टू वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। और इसी की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से ही जो आम आदमी भी हैं उनको भी अपने हक का पता चलता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारे छोटा सा चुलबुला सा चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड चैनल के अपडेट्स के लिए भी। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।